तो दोस्तों आज हम वर्ग निकालना सीखेंगे। किसी भी नंबर का वर्ग कैसे निकालेंगे, आइए बिल्कुल इजी तरीके से हम निकालते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला हम ये समझेंगे, जो कोई भी नंबर होगा उसका वर्ग जो निकालेंगे तो क्या तरीका हम अपनाएंगे, उसको आपको गौर से देखना होगा, तभी आपको उस बात को समझ पाएंगे। ठीक है, तो हमारे तरीका पे और हम जैसे जैसे कहेंगे उस बात को आप फॉलो करते हुए चलिएगा, जिससे कि आपको आसानी से सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो आइए, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होगा, बस आप एक बार वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, चलिए। तो देखो यहाँ पे ध्यान देना है बच्चे। सबसे पहला हम आपको बताते हैं, कोई भी नंबर सबसे पहला जो है अंक 1 से हम स्टार्ट करते हैं। 1 का वर्ग क्या होता है? तो अब आप कहिएगा, सबसे आसान बात है सर, 1 का वर्ग जो होता है 1 ही होता है। इसका मतलब क्या हो गया? 1 को 2 बार गुना करना, यानी कि इसका देखिए 1 को 2 बार, 1 गुना 1 बराबर कितना? 1 ही होगा ना जी। अब 1 ही होगा ना। जैसे मान लीजिए आपसे कोई पूछा जाएगा 2 का स्क्वायर या ऐसे लिख दिया जाए, दोनों का सेम ऐसे, दोनों का बाद मतलब क्या होता है? सेम ही होता है। इसका मतलब होता है 11 को 2 बार लिखा गया है, 11 को 11 से मल्टीप्लाई करना। तो आप जानते होंगे कि बचपन में ऐसा करता होगा जी। देखो यहाँ पे 11 को 11 से ऐसे गुना करके, यहाँ पे 11 1 1 और इधर 1 और इधर 1 जी, 1 2 1। तो यहाँ पे कितना उत्तर आ गया? 121 सॉरी। तो अब बताइए यहाँ पे, अब हम उस तरीके से नहीं करेंगे, कुछ अलग करेंगे। देखिए यहाँ पे, तो अगर आपको 11 का स्क्वायर पूछेगा तो क्या करना है? देखिए इसमें 2 नंबर है ना, 2 नंबर है ना जी, 1 और 2। यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ 1 से स्टार्ट कीजिएगा, 1 और 2 और फिर बैक आ जाइएगा, फिर 1 पर। 2 के पहले क्या होता है? 1 ना, 1 पे आ जाना है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा 1 1 3 बार 1 रहेगा, इसका स्क्वायर निकालने के लिए पूछा जाएगा, तो देखिए 3 को 1 है ना, तो 1 से लेकर 3 तक चलना, 1 2 3, फिर रिवर्स उल्टा 2 1। बस समझ में आया? अगर आपसे पूछा जाए 1 4 बार है, तो 1 से लेकर के 4 तक चलना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 उल्टा 3 2 1। जहां से चलेंगे फिर उधर से नीचे आ जाएगा। ठीक है ना। जैसे देखिए 1 5 बार, तो देखो यहाँ पे 1 5 बार है बुआ, तो 1 2 3 4 5 उल्टा आ जाओ, 4 बोलिए 3 2 1। क्या ये बात क्लियर हुआ? कितना भी नंबर भारी दे देगा तो कर लोगे ना। जैसे देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, इतना से बड़ा नहीं ना हो सकता है जी। बताइए कैसे? पहले इसको गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ से 1 से लेकर 8 तक चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कहाँ से? 7 उल्टा, तो 7 6 5 4 3 2 1। क्या ये बात क्लियर हो गया? 1 का स्क्वायर का जैसा भी देगा तो कर लीजिएगा ना, 1 कितना बार भी देगा तो कर लोगे। चलिए, 1 के बाद आता है, जैसे देखिए और कोई नंबर आएगा जो अभी जिसका आसानी से स्क्वायर निकाल सकते हैं, उसको हम सीखेंगे। जिसका स्क्वायर आसानी से निकाल पाएंगे पहले उसको सीखेंगे। चलिए, इसको लिख लिए हैं? इसको जल्दी लिखो जल्दी लिखो, इसको फिर मिटाएंगे। चलिए, अब हम 1 का 1 और कितना भी 1 रहेगा इसका स्क्वायर का नाम सीख चुके हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो है, अब 1 के बाद आता है 3, जिसका तरीका जल्दी निकल जाए। ठीक है, जिसका शॉर्टकट तरीका होता है। पहले 3 का सीखेंगे, फिर 6 का और फिर 9 का। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे, अब ध्यान दो, आपस में बातचीत मत कीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। नहीं गलत बात है, अब सीखने के लिए आए हो ना, तो यहाँ पे ध्यान दो। ठीक है, नहीं उतारे हो? अच्छा ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो, फिर हम बता देंगे दोबारा। ठीक है ना। पहले देखिए यहाँ पे, अगर आपसे पूछा जाए बउआ 3 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे? 3 को 3 बार गुना करना होता है, यही ना जी। 3 को 3 बार गुना करना होता है, तो आप कहेंगे सर 9 होगा। ये तो सिंपल बात है, होगा ना। अब इसी में आपसे पूछा जाए कि देखो 2 3 है, इसका स्क्वायर करना है, इसका मतलब क्या हुआ बुआ? सुनो यहाँ पे, 3 का पहले आप सिंपल सोचना, 3 जब भी आएगा ना, अगर दोनों में 3 3 आएगा, 3 का रूल समझा रहे हैं, तो पहले आप कुछ नहीं, सिर्फ 0 और 9 लिख लेना, 0 और 9। इधर देखना, इससे 1 कम 8। बात समझ में आया? और 0 में 1 जोड़ोगे तो कितना होगा? 1 ही ना होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक, देखो यहाँ पे 3 3। अगला क्वेश्चन, इसको स्क्वायर करेंगे, तो आप कुछ नहीं 0 और 9 लिख लीजिए।
कितना लिखना है? 0 और 9। अच्छा बताओ इधर कितना अंक है जी? 1 और 2 अंक है ना, तो 2 बार 8 लिखो। इसमें 1 कम करोगे तो 8 ना होगा, फिर 1 8 होगा, और 0 में 1 जोड़ोगे तो क्या ना होगा जी? 1 2 बार लिखो। बात समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आसान तरीका है। चलिए 3 3 3 और 3। ध्यान दीजिए यहाँ पे आपको लिखना होगा, ठीक है ना? तो क्या करोगे? 0 और 9 लिख लोगे ना। अब देखो यहाँ पर 1 2 3 बार, तो ये 8 ये 8 ये 8, इधर कितना? 1 1 1, ये उत्तर आ गया। क्या कोई दिक्कत? तो जल्दी से एक क्वेश्चन बना के दिखाओ, जल्दी जल्दी से बताओ इसका क्या होगा? किसका उत्तर आ गया? जल्दी, हाँ जल्दी। ये सब जितना बताया है घर पे जाके रिवीजन करना है, समझ गया ना? तो देखिए यहाँ पे बोलो क्या करें? यहाँ पे पहले क्या करना है? गिनना है 1 2 3 4 5 को है, तो इससे 1 कम। पहले आप 0 और 9 लिखना है, ठीक है ना? इसमें कितना बार 8 लिखोगे? 4 बार। 8 8 बहादुर, तो समझ में आ गया जी। अब 1 कितना बार? 4 बार। 1 2 3 4 हो गया उत्तर। बात समझ में आया ना? यस सर। चलो इसके बाद अब हम सीखेंगे 3 के बाद कितना? 6 और 9। तीनों का एक ही नियम है, 3 6 और 9, ये तीनों का एक ही नियम लागू होगा। चलिए इसको जल्दी से हम पहले इसको मिटा दें। यस सर। चलो इसको जल्दी हम मिटा देते हैं, टाइम ज्यादा हो रहा है। चलिए ध्यान दीजिए आप, अगर आपसे पूछा जाएगा, देखिए यहाँ पे 6 का रूल, तो 6 का स्क्वायर क्या होगा? तो 6 को 2 बार गुना करना पड़ता है। 6 गुना 6 बराबर कितना? 36, यही ना जी? अरे बोलो ना जी। यस सर। ठीक 36। अब बताओ यहाँ पर 6 को 2 बार लिखेंगे, 6 का स्क्वायर। तो देखो कुछ नहीं करना बुआ, पहले काम करो 36 लिखो। यहाँ पर 36 लिखा। इधर एगो 6 है ना, तो इसमें 1 कम कर दो 5, इधर 1 जोड़ दो। यही करते आए ना? आपस में कौन बात कर रहा है? बदमाशी मत करो, यहाँ ध्यान दीजिए। 6 3 बार है, इसका स्क्वायर करना है। तो पहले आप क्या कीजिए, यहाँ पे 36 लिखिए, यहाँ पे हटा हटा के, ठीक है, डिस्टेंस में 2 अंक ताकि बीच में आ जाना चाहिए। इधर कितना अंक है? 2 है ना रे? इधर ध्यान दो। तो यहाँ पर जब हम समझा रहे हैं तो लिखिए मत, ठीक है ना? एक ही भगवान दिमाग दिए हैं, लिखेगा भी समझेगा भी, कैसे होगा? समझना है, पहले समझिए उसके बाद लिखिए, ठीक है? बात समझ में आया ना? यस सर। अगर आपसे पूछेगा, देखिए यहाँ पर 6 6 6 4 बार, इसका स्क्वायर करना है, तो कुछ नहीं करना है, आप यहाँ पे 36 लिखिए, बीच में 3 अंक लिखना। 3 को 6 है ना जी? यस सर। तो इसमें 1 कम कर दीजिए, ठीक है ना? तो 5 होगा, 5 को 3 बार लिखिए। अब इसमें 1 जोड़िए, 4 होगा, 4 को 3 बार। क्या कोई डाउट है? नो सर। जल्दी से बताइए, 6 5 बार है, जल्दी 6 5 का इसका स्क्वायर, जल्दी बताइए। हमारा पेन खत्म हुआ और आपका उत्तर आ जाना चाहिए, जल्दी बोलिए। सर हो गया। बोलिए क्या लिखे यहाँ पे? 4 देखिए यहाँ पर पहले आप क्या लिखेंगे? 3 और 6। हाँ बोलिए आप कितना लिखे? बीच में 4 को 5। 4 को 5, बहुत अच्छा। 5 को 4 को 5 ना? यस सर। 4 को 5, ठीक है। इधर 4 को 4, वाह। चलिए एक बार में बच्चे समझ गए, बहुत अच्छा बात है, ये हमारे लिए खुशी की बात है, ठीक है ना? चलिए हम इसमें समझाने में सफल हो गए, ठीक है ना? अब आते हैं 9 का रूल क्या होता है। उतना उत्तर आया ना जी? यस सर। ठीक है, अब चलिए 9 का रूल देखते हैं, 9 का रूल सीखते हैं। इसको मिटा देना। यस सर। ठीक, अब देखिए बुआ 9 का रूल क्या कहता है, सुनना यहाँ पे। 9 का स्क्वायर, तो 9 को स्क्वायर करोगे, 9 गुना 9 बराबर 81 होता है, यानी 9 को 2 बार गुना करना ना भाई। 81। देखो 9 को 9 यानी 9 गुना 9 इसका स्क्वायर, तो कुछ नहीं करना बउआ, 81 लिखो तुम पहले यहाँ पे 81, ठीक है। इधर एगो 9 है ना? एगो 9 है, तो इसमें 1 कम कर दो, 0 हो जाएगा ना? इधर 1 जोड़ दो, यही ना करते आ रहे हैं सब में, यही करते आ रहे हैं। अगर 3 को 9 होगा तो क्या करोगे? 81 लिखो यहाँ पे, इसमें 1 कम करोगे, 0 0 क्या बार? 2 बार, इधर 2 अंक है ना, इसमें 8 में 9 जोड़ो, 9 होगा ना? 8 में 1 जोड़ोगे तो 9 होगा ना बुआ, और 9 2 बार लिखो। बात समझ में आया? यस सर। चलिए
अगर यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 81, ठीक है। इसमें 3 को 1 2 3 को 0 लिखना पड़ेगा। यस सर। 0 0 कैसे? क्योंकि एक में कम करेंगे तो यस सर। इसमें कितना क्या गुना हो? 3 को 3 गुना। बहुत अच्छा। चलिए चौथा बना के दिखाइए जल्दी जल्दी, हैरी अप। 5 को 9 है। चलिए उत्तर आ जाना चाहिए अभी तक में। सर आ गया। बोलिए 81 81 हटा के। चलिए बहुत अच्छा। 4 को 0 4 को 0 1 2 3 4 इधर 4 को 9। वाह बहुत अच्छा, बात समझ में आ गया ना? यस सर। चलिए तो अभी हम क्या सीखे हैं? देखिए अभी हम सीखे हैं 3 6 और 9, ये तीनों का समान रूल है, ठीक है ना। तीनों में एक ही रूल चलेगा। हम 11 एक वाला रहेगा, उसका अलग रूल चलेगा। अब देखिए किसी भी संख्या के अंत में अगर 5 होगा तो उसको कैसे हम मतलब बनाएंगे, ठीक है ना। कितना बहुत अच्छा आसान तरीका से, ठीक है ना। चलिए इसको मिटा देते हैं, मिटा दें। ठीक, तो यहाँ पे पूछा जाएगा आपसे कि देखिए ये मतलब आपसे ये पूछा जाएगा कि यहाँ पे किसी भी सुनो है बुआ, यहाँ ध्यान दो, ये 5 है बुआ, ठीक है। फिर 25, किसी भी संख्या के अंत में अगर 5 होगा तो उसका स्क्वायर कैसे करेंगे? किसी भी यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या, किसी भी संख्या के अंत में 5 हो तो उसका स्क्वायर कैसे निकालना है, ठीक है ना। उसको सीखेंगे, ठीक है। किसी भी संख्या के अंत में 5 हो तो उसका स्क्वायर कैसे? देखिए यहाँ पे तो अब यहाँ पर देखो 5 रहेगा तो सिंपल है, ये तो 5 है ना जी। उसके बाद फिर 25 आएगा, इसका स्क्वायर देखो 5 आना चाहिए। 35 45 55 65, देखते हैं जहां तक लिखाएगा। 75 दिखाई दे रहा, ठीक है 75 दिखाई दे रहा। इसको पहले सीखते हैं फिर आगे लिखेंगे, ठीक है ना। देखो रूल कहता है, एक मिनट रेड मार्कर से दिखाएंगे। देखिए रूल कहता है बुआ कि पहले तो सिंपल 5 है, इसको कोई दिक्कत नहीं, 5 को 2 बार गुना करोगे 25 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे रूल कहता है बुआ जहां जहां पर 5 है उसको लिख दीजिए आराम से 25। जहां जहां पर देखो इसमें है ना जी, ऑटोमेटिक 25 लिख दो, बिना बोले ही 25 लिख दीजिए। बात समझ में आया? 25 सब में लिख दीजिएगा, सब जिसके अंत में 5 होगा आराम से बिना कहे हमसे पूछे आप 25 लिख दीजिए, ठीक है। चलिए आप कहिएगा सर इतना तो कर लिए हैं, अब क्या करें? तो देखिए यहाँ पर ये 2 है ना बुआ, 2 में क्या कीजिए अपना मन से 1 ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 2 में 1 ऐड करना 3 होगा ना, और यही 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो कितना हो जाएगा? 3 दूना 6। तो यहाँ पर लिखेंगे यानी 6 2 5। बात समझ में आया? नहीं समझ में आया क्या? एक बार और देखिए, 25 लिख दिए, इसमें 1 जोड़ना है तो 3 अब +1, यहाँ उसी 3 से गुना कर देना है। तो आप कहिएगा देखिए 4 तिहाई 12, यहाँ पर 25 उतार देना यहाँ पे, ठीक है। इसमें देखिए 25 तो लिख दिए हैं, इसमें 1 जोड़ना है, 4 +1 गुना 4, तो 4 पंचे 20 25, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये 5 लिख दिए हैं, 5 में 1 जोड़ना है बुआ, इसी 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 6 30 30 25, कोई दिक्कत? इसमें देखिए 5 25, इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 6 1 7, 6 +1 या 6 से मल्टीप्लाई तो 6 7 42 42 25, कोई दिक्कत नहीं ना। अभी आपसे पूछेंगे यहाँ पे, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें 1 जोड़ेंगे कितना होगा? 8 8 7 56, कोई दिक्कत? चलिए इसका उत्तर जल्दी से आप बता दीजिए तो हम समझ जाएंगे जब आप समझ चुके हैं। 85 का स्क्वायर क्या लिखेंगे बोलिए? 85 का स्क्वायर दिखाई दे रहा? हाँ 85 का, जल्दी बोलिए। बिना पूछे ही 25 लिख दीजिए। आप कहिएगा सर 25 लिख दिए हैं,
अब इसमें एक जोड़िए, 8 में एक जोड़िए, अगर 9 होगा ना, Yes, और 9 sir. को 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 9 8 72। कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए 95 लिखना है, तो इसका क्या करोगे? 25, 9 में एक जोड़ो 10, 10 को 9 से गुना करो, 10 9 आएंगे 90। बात समझ में आया? अगर देखो यहाँ 105 है, स्क्वायर करना है, 25, 10 में एक जोड़ो 11, 11 को 10 से गुना करो, 11 के पारा 10 पढ़ोगे कितना होगा? 110 होगा ना, 110 लिख दो। अगर 115 होगा तो क्या करोगे बुआ? 25 लिख दीजिए आराम से। 10 11 में एक जोड़िए, कितना होगा? 12, 12 को 11 से गुना कीजिएगा तो 132 होता है। ये याद होना चाहिए बुआ, नहीं तो बगल में देखना, गुना करके देखिए। इसका भी तरीका होता है अलग, जैसे देखिए आपसे कोई पूछेगा बुआ 11 को 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, कैसे करोगे? तो ऐसा नहीं कि गुना करके गुना करेंगे, ऐसे नहीं। आप डायरेक्ट सोचिए ऐसा कि इसको ऐसा लिख सकते हो, 10 + 1 का गुना 12 हो सकते हो ना जी। तो 10 को 12 को गुना करेंगे, यहाँ देखो अलग अलग गुना कीजिए, तो 12 दाई के 120, 12 गुना 12, 12 गुना 1 बराबर 12। तो क्या आपको 132 नहीं नजर आ रहा है? हो गया ना? तो क्या इतना बना सकते हो ना? कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? नहीं। तो इतना था आपका किसी भी संख्या के अंत में। हम अभी क्या सीखे हैं? 1 वाला, उसके बाद 3 का स्क्वायर, 4 यानी 3 अगर रिपीट करेगा उसके लिए, फिर 6 कितना बार रिपीट कर रहा है उसके लिए, और 9 रिपीट कर रहा है उसके लिए। उसके बाद सीखे किसी भी संख्या के अंत में 5 हो उसके लिए। तो आज हम यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हर एक बच्चे इस कंसेप्ट को सीख पाए।